अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सूजी की इंस्टेंट खीर। बहुत ही यमी खीर, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और बिल्कुल आसान रेसिपी के साथ। और आराम से आप 2 बंदों के लिए बना सकते हैं। 4 खाने का चम्मच आपने सूजी लेना है और 1 कप जी इसके लिए आपको दूध दरकार है। और इतने मज़े की, इतनी सॉफ्ट और ये क्रीमी जो है खीर आप बना लेंगे बिना किसी झंझट के, और बहुत ही टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को शुरू करते हैं कि ये ज़बरदस्त सी खीर हमने कैसे बनानी है। तो सबसे पहले जी हमने एक ले लेना है एक पैन और उसमें हमने ऐड कर देना है 4 खाने के चम्मच सूजी और उसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे एक बात का आप ख्याल रखें, ना ही आपको सूजी को जलाना है और ना ही इसका कलर वाइट से आपने गोल्डन की तरफ लेकर जाना है। बस बिल्कुल स्लो आंच पे आपने इसे फ्राई करना है, तो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और जो आप खाने में आपको दिक्कत होती है ना इस तरह की सूजी वगैरह, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है सूजी हमारी फ्राई हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज हो चुका है। लेकिन हमने इसका कलर गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा सुनहरा सा होने लगे तो समझ जाए कि आपकी सूजी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैंने 4 खाने के चम्मच यहाँ पे सूजी ली है, तो इसके लिए जी हम 2 खाने के चम्मच हम चीनी इस्तेमाल करेंगे। पहले इसे हमने कर लेना है फ्राई और उसके बाद जब आपको लगे कि सूजी बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट हो चुकी है तो इसमें हम दूध शामिल करेंगे। तो 1 कप हम इसके लिए दूध लेंगे, चाय वाला 1 कप दूध। इस तरह से दूध हमने इसमें ऐड कर देना है और इसे जी बिल्कुल स्लो आंच पे हमने पकाना है जब तक कि खीर हमारी अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हो जाती। तो इसको आपको तकरीबन इसमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम आपको इसमें नहीं लगेगा। तो आप स्लो आंच पे इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे तो आराम से आपकी खीर तैयार हो जाएगी। और बस इतना सा ही काम था इसका, थोड़ा सा पका लें और इसके साथ इसमें जी हम चीनी ऐड कर देते हैं। आपको मीठा कम पसंद है तो आप कम यूज़ कीजिएगा, वरना 2 चम्मच इसके लिए काफ़ी है। तो 2 चम्मच हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं और इसे मज़ीद हमने पका लेना है। और ये देखिए इसको अच्छी तरह पकाने के बाद देखिए ये थोड़ा सा थिक हो गया है, तो इस टाइम पे हमने जी 1 से 2 अदद इसमें हरी वाली इलायची ऐड कर देनी है। और ये देखिए इलायची डालने के बाद इसका फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से ऐड भी हो जाएगा और हमारी खीर भी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इतना सा इसका काम था और खीर हमारे तैयार हो चुकी है। बस इतना ही हमने इसे पकाना था। अब इसे थोड़ा सा आप पतला ही रखें, क्योंकि जब आप इसे सेट करने के लिए छोड़ेंगे ना तो इसे तब उस टाइम पे भी ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो बस इतना सा ही हमने इसे रखना है। तो ये खीर हमारी तैयार हो चुकी है और मैं इसको आपकी फ़ाइनल कंडीशन इसकी आपको दिखाऊं तो ये देखिए इस तरह से इतनी ही होनी चाहिए। बस ये तैयार हो चुके हैं। चूल्हा इसका हम ऑफ़ कर देते हैं और इसके लिए जी हमने मिट्टी के खूबसूरत से बर्तन लेने हैं। आमतौर पर खीर ऐसे ही बर्तनों में सर्व की जाती है। तो इसमें जी हमने अपनी खीर ऐड कर देनी है। अब आप पकाते वक्त अगर आपके पास छिले हुए बादाम वगैरह हैं तो आप पकाते वक्त इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास छिले हुए नहीं हैं तो आप बेशक इसमें अंदर कुछ ऐड मत करें पकाते वक्त। आप ऊपर से इसे गार्निश कर दें, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप उससे इसे गार्निश कर सकते हैं। और बर्तन से डालने का मकसद यही है कि आपको सही तरीके से खीर नज़र आ जाए कि ये कैसे बनी है। अब इसे हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। आप चाहें तो आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ठंडा करेंगे तो बिल्कुल डेज़र्ट वाला काम करेगा ये। अब ऊपर से हमने इसे जी गार्निश कर देना है। तो एक के ऊपर हमने ऐड कर देने हैं बादाम और दूसरे के ऊपर जी हम ऐड कर देंगे पिस्ता। आपके पास अखरोट है, आप जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, किशमिश वगैरह सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे डेकोरेट कर देना है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी खीर तैयार है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।